अभी ग्रामर का नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं, वो है रिलेटिव प्रोनाउन। एक एक प्रोनाउन को आपको यूज करवाता हूं। हु, वैसे जनरली देखा जाए तो हु का अर्थ होता है जो, और अगर अपन क्वेश्चन वर्ड में लेते हैं तो इसका अर्थ होता है कौन। जो का यूज कैसे करेंगे, हु का यूज कैसे करेंगे कि राम इज इंटेलिजेंट, राम एक इंटेलिजेंट लड़का है। ही लिव्स इन जयपुर, जो जयपुर में रहता है। दो प्रकार की कंडीशन है। एक प्रकार की कंडीशन है कि ब्रैकेट में दे देते हैं हु, अर्थात इस रिलेटिव प्रोनाउन का इन सेंटेंसों में यूज करना है। तो कैसे करेंगे, हु का अर्थ होता है जो, हु का प्रयोग कहाँ होगा, व्यक्ति के बाद। व्यक्ति को कहते हैं पर्सन। फर्स्ट सेंटेंस में आपको व्यक्ति दिखाई दे रहा है राम, तो राम के बाद में आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे हु। फर्स्ट चीज क्लियर। पहले सेंटेंस को आपको नजरअंदाज करना है। दूसरे सेंटेंस में देख रहा है कि राम से संबंधित कोई वर्ड आया है क्या, तो उसको लेफ्ट कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, बाकी की चीजें लिखते हैं। लिव्स इन जयपुर। फर्स्ट सेंटेंस में जो बच गया रिमेनिंग, वो रिमेनिंग सेंटेंस लिखेंगे इज इंटेलिजेंट। अब इसका मीन क्या हुआ, फर्स्ट सेंटेंस का मीन है कि राम एक इंटेलिजेंट है और वो जयपुर में रहता है, वह जयपुर में रहता है। राम इंटेलिजेंट है, वह जयपुर में रहता है। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है, राम जो जयपुर में रहता है वो इंटेलिजेंट है। राम जो जयपुर में रहता है इंटेलिजेंट है। सेकंड कंडीशन, हुम का यूज कैसे किया जाएगा। हुम का मीन होता है जिसका, जिसकी, जिसको। इसका प्रयोग भी पर्सन के बाद किया जाता है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज राम, मोहन हेल्प्स डेली। ब्रैकेट में कनेक्टिव वर्ड के रूप में या रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दे दिया हुम का यूज कहाँ होगा, पर्सन के बाद। पर्सन कहाँ है, ही इज राम, राम पर्सन है, ही इज राम। पर्सन के तुरंत बाद यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन हुम। दूसरे वाले वाक्य में अगर राम से संबंधित कोई वर्ड होता है तो उसको हम छोड़ देते हैं, और मैं लिख सकता हूं मोहन हेल्प हिम। मोहन उसकी रोजाना मदद करते हैं, किसकी, ये राम की। तो हम हिम को क्या था यहाँ से लेफ्ट कर देते, बाकी का सेंटेंस उतार लेते। बाकी का सेंटेंस क्या है, मोहन हेल्प्स डेली। दोनों का मीन क्या होता है, इसका मीन है ही इज राम, ये राम है, मोहन उसकी रोजाना मदद करते हैं। ही इज राम, ये राम है जिसकी मोहन रोजाना मदद करते हैं। आपको मैंने बताना चाह रहा था दो सिस्टम होते हैं। कैसे, एक ऐसे भी पूछा जा सकता है, बोर्ड वगैरह 10th में ऐसे पूछा जाता है। ये सेंटेंस आपको दे दिया जाता है और आपको सूटेबल रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग कीजिए, यूज कीजिए। तो अब देखते हैं, ये लगेगा पर्सन पहले है, दोनों में पहले पर्सन चाहिए। अब इधर क्या देखना है, तो ऐसे सेंटेंसों में अगर वो ब्लैंक में बताता है तो आपको हु में क्या देखना होता है, इधर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होनी चाहिए। हु में क्या देखना है, इधर भी आपका पर्सन होना चाहिए, और दोनों पर्सन क्या होना चाहिए, अलग अलग, अदर होना चाहिए। इधर देखते हैं राम है, राम पर्सन हो गया, दोनों में से कौन सा यूज होगा, इधर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब है, नहीं है तो हु नहीं होगा। इधर कोई पर्सन है, ये दोनों पर्सन डिफरेंट है, तो इसका यूज होगा। रिलेटिव प्रोनाउन नंबर 3, हुज का प्रयोग भी पर्सन के बाद किया जाता है। कैसे,
राम इज पुअर बॉय, राम एक गरीब लड़का है। हिज पर्स वाज स्टोलन yesterday, ब्रैकेट में यूज करवा रहे हैं हुज। हुज का यूज करेंगे पर्सन के तुरंत बाद। फर्स्ट सेंटेंस में पर्सन कहाँ है? सबसे पहले है राम, इस पर्सन के बाद यूज करेंगे हुज। हुज का भी मीन होता है जिसका, जिसकी, जिसको। तो हमने हुज का यूज कर लिया। राम से रिलेटेड कोई पर्सन, उसमें कोई वर्ड है तो उसको रिमूव कर देंगे, ये राम के लिए ही आया है। इसको छोड़ के बाकी का लिखेंगे पर्स वॉज स्टोलन यस्टरडे। फर्स्ट सेंटेंस में कोई वर्ड या कोई सेंटेंस का पार्ट, रिमेनिंग पार्ट बच गया तो उसको लिखेंगे इज पुअर बॉय। देखते हैं उसका मीन आ रहा कि नहीं आ रहा है। राम एक गरीब लड़का है, उसका पर्स कल चोरी हो गया या चुरा लिया गया। राम जिसका पर्स कल चुरा लिया गया गरीब लड़का है। अगर ब्लैंक वाला पूछा जाता तो आपको कैसे यूज करना पड़ता? हु आएगा, हुम आएगा या हुज, तीनों ही पर्सन के बाद आते हैं। पर्सन है राम, इसमें हेल्पिंग और वर्ब होनी चाहिए। ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब नहीं है। इधर पर्सन उधर पर्सन दोनों अलग अलग है, ये भी नहीं है। इधर पर्सन और इधर क्या होना चाहिए? तो इधर आपको होना चाहिए रिलेशन। रिलेशन का मीन होता है कि जो पहले वाला पर्सन है, इधर वाली जो भी चीज है, या वो पर्सन हो या थिंग्स हो, उसके साथ उसका रिलेशन होना चाहिए। ये राम है, ये उसका पर्स है, तो पर्स के साथ राम का रिलेशन है। रिलेशन है तो हम यूज करेंगे हुज। 3 pronouns clear. Next pronoun which, जिसका मीन होता है जिसका, जिसको, जिसकी। आप डिफरेंस कैसे करेंगे? क्योंकि इनका मीन भी वही होता है, लेकिन ये पर्सन के बाद आते हैं जबकि ये थिंग के बाद आते हैं। थिंग को कहते हैं वस्तु, या एनिमल के बाद आते हैं, या पक्षी के बाद आते हैं बर्ड। उनके बाद अगर आते हैं तो विच का यूज करेंगे। कैसे? आई बॉट ए मेयर, मैंने एक घोड़ी खरीदी। इट्स कॉस्ट वाज वेरी हाई। ब्रैकेट में उन्होंने दे दिया किस सेंटेंस में विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कीजिए, या विच का प्रयोग कीजिए, या विच से इसको जोड़िए, कनेक्ट कीजिए। विच का प्रयोग तब होगा, उससे पहले या तो थिंग्स आनी चाहिए, एनिमल्स आना चाहिए, बर्ड्स। पहले वाले सेंटेंस में कहीं है? बिल्कुल है। क्या है? एनिमल आया हुआ है। आई बॉट, मैंने खरीदा या खरीदी। क्या खरीदी? है मेयर। ये मेयर आपका एक एनिमल है, उसके बाद प्रयोग होगा विच। अब मेयर से रिलेटेड, इस सब्जेक्ट, इस मेयर से रिलेटेड इधर कोई भी वर्ड आया हुआ है तो वो लेफ्ट हो जाएगा। ये आया हुआ है इट्स, उसकी कीमत। किसकी कीमत? मेयर की। ये वर्ड हट जाएगा और बाकी का आएगा कॉस्ट वाज वेरी हाई। फर्स्ट वाला सेंटेंस है, उसका मीन है आई बॉट, मैंने खरीदा, ए मेयर, एक घोड़ी खरीदी जिसकी कीमत बहुत ऊंची थी। ये सेंटेंस कह रहा आई बॉट, मैंने खरीदी क्या? ए मेयर, जिसकी, जिसकी कीमत बहुत ऊंची थी। फोर्थ क्लियर। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन व्हेन।
WHEN व्हेन, अगर यही क्वेश्चन वर्ड में होता तो इसका मीन होता है कब, यहाँ इसका मीन होगा जब। ये कहाँ यूज किया जाता है? टाइम के बाद। इट वॉज 1976, आई वॉज बोर्न। रिलेटिव प्रोनाउन व्हेन का यूज करना है। हमें पता लग गया व्हेन का यूज करना है तो टाइम के बाद। फर्स्ट सेंटेंस में टाइम कहाँ है? इट वॉज 1976, ये आपका टाइमिंग है। टाइमिंग के बाद किसका यूज करेंगे? व्हेन का। टाइम से रिलेटेड कोई वर्ड होगा तो रिमूव कर देंगे, इसमें नहीं है तो बाकी का सेंटेंस जोड़ देंगे। सेंटेंस का मीन क्या निकला? इट वॉज 1976, 1976 का साल था। आई वॉज बोर्न, में पैदा हुआ था। ये क्या कह रहा है? इट वॉज 1976, 1976 का वर्ष था जब मैं पैदा हुआ। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन। टाइमिंग का मीन ईयर आ सकता है, टाइमिंग का मीन है डे आ सकता है, डेट आ सकती है, वॉच टाइम आ सकता है। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन है वेयर। वेयर का मीन होता है जहां। अगर ये इंट्रोगेटिव में आता तो होता कहाँ। ये कहाँ आएगा? प्लेस या स्पेस के बाद कोई भी जगह होगी। एक सेंटेंस लिखा मैंने अजीब सा, वेयर इज द हॉस्पिटल। आई वॉज बोर्न देयर। रिलेटिव प्रोनाउन यूज करवा रहा है वेयर। हमें अच्छी तरह पता लग गया वेयर का प्रयोग करना है स्पेस के बाद, प्लेस के बाद, जगह के बाद। फर्स्ट सेंटेंस में जगह कहाँ है? हॉस्पिटल। तो वहां तक अपने को वाक्य वैसे लिखना, वेयर इज द हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल कहाँ है? ये हॉस्पिटल क्या है? एक जगह का नाम है, स्पेस का नाम है, प्लेस का नाम है। उसके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे वेयर। इस प्लेस से संबंधित इधर कोई वर्ड होगा तो उसको रिमूव कर देंगे। ये है वहां में पैदा हुआ, इसको हम रिमूव कर देंगे। बाकी का लिखेंगे आई वॉज बोर्न। दोनों का मीन निकालते हैं। फर्स्ट का मीन होता है वेयर इज द हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल कहाँ है? आई वॉज बोर्न देयर, वहां में पैदा हुआ। ये कह रहा है वेयर इज द हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल कहाँ है? जहां में पैदा हुआ। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन है दैट। जनरली दैट का प्रयोग वहां किया जाएगा, इसमें हु का प्रयोग वहां किया जाएगा जहां पर्सन हो। हुम का पर्सन हो, पर्सन के बाद हुज का पर्सन के बाद, विच का थिंग्स, एनिमल्स या बर्ड के बाद, व्हेन का टाइम के बाद, वेयर का प्लेस के बाद। ऐसे डेट का उल्टा सिस्टम होगा। एक तरफ पर्सन होगा, एक तरफ एनिमल होगा। एक तरफ थिंग होगी तो एक तरफ पर्सन होगा। एक तरफ पर्सन होगा तो एक तरफ बर्ड होगा। एक तरफ बर्ड होगा तो एक तरफ पर्सन होगा। इस तरह से उल्टा जहाँ सिस्टम होगा वहाँ डेट का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा दो चीज़ें और हैं, एक का नाम है हाउ और एक का नाम है व्हाट। इन दोनों के जनरली कोई स्पेशल नियम नहीं है, लेकिन जहाँ ट्रांसलेशन से जाएगा कि मैं नहीं जानता उन्होंने इतने नंबर कैसे प्राप्त किए, तो जो वहां ब्रैकेट होगी आई डोंट नो, फिर ब्लैंक होगा। टॉपर गेन गुड मार्क्स या 95 मार्क्स, तो वहां लिखना पड़ेगा आपको हाउ। क्यों? आपको मैं नहीं जानता उन्होंने ये नंबर कैसे प्राप्त किए, कितनी मेहनत की, वो तरीका। तो तरीके के लिए आएगा, जब कैसे का भाव जाएगा तो हाउ का यूज करेंगे।
सेंटेंस होगा मैं नहीं जानता वो आजकल कहाँ क्या कर रहा है, तो जो ही क्या का भाव आएगा वहां लिखेंगे वोट, वहां हाउ नहीं लिखेंगे। मैं नहीं जानता आजकल वो क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है वोट, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।